पवार की एक क्या पॉलिटिक्स है, थोड़ा समझाइए आप। हम गलत विश्लेषण कर रहे हैं क्या? आपका जो प्रश्न है, मैं कम से कम इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि आदरणीय पवार साहब की राजनीति का क्या मास्टर स्ट्रोक, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो फैसला आदरणीय शरद पवार जी ने लिया है, निश्चित रूप से उससे हमारा जो रैंक एंड फाइल है पार्टी का, वो एकदम से अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा रहा है कि उसको लगता है कि अचानक ये फैसला क्यों हुआ। ये बात सच है, लेकिन इतनी बात भी सच है कि आज भी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं। उनका जो आदेश होगा, चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, कल को ये फैसला हो सकता है कि आदरणीय पवार साहब ये कहे कि नहीं, मेरे को अध्यक्ष नहीं रहना है, जबकि अभी उन्होंने ये कहा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मेरे को इस पे विचार मंथन करने दीजिए। क्यों आई? तो सवाल ये है, वो आपके सबसे बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता बड़े परेशान हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो नॉर्मल बातें हैं। नौबत क्यों आई है? लिखित बयान लेकर आए, ऐसा नहीं किसी ने कोई सवाल पूछा या कोई उत्तेजना थी या वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, लिखकर लेकर आए इस्तीफा। नहीं, भावुकता का तो कोई प्रश्न नहीं है। आदरणीय शरद पवार जी गंभीर राजनेता है, तो भावुकता का तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने भावुकता में ये बात कही है। अब इसके पीछे क्या गूढ़ कारण है, ये जब तक उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत ना हो, मैं नहीं सोचता कि मुझे पता लग पाएगा। इतने नादान, खाली अंदाज लगाने के लिए तो कोई सा भी अंदाज लगाया जा सकता है। आप इतने नादान, इतने मासूम थोड़ा है। ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी 17 अप्रैल से लेकर सुप्रिया सुले का कहना विस्फोट होगा, फिर 10-15 लोग के साथ जा सकते हैं अजित पवार, बीजेपी के साथ ट्विटर हैंडल से चिन्ह हटा देना, एनसीपी का कहना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, फिर शरद पवार का यह कहना कि एमवीए के साथ हमने सीटों के बंटवारे की अभी बात नहीं हुई। ये ऐसे ही कोई यूं ही मुंह से दिए हुए निकले हुए बयान थोड़ा है, इनको जोड़कर तो देखा जाएगा ना। संदीप जी, मैंने आपसे कहा ना कि इसका अपने अपने नजरिए से इस चीज को देखा जा सकता है, लेकिन मैं इस नजरिए से नहीं देख रहा। मैं सिंपली इसको इस बात से देख रहा हूं कि उन्होंने एक फैसला लिया है और निश्चित रूप से उसको उनका कोई गहन चिंतन होगा जो सामने आएगा। गहन चिंतन है कि सेटिंग हो गई बीजेपी के साथ? मैं सोचता हूं कि बीजेपी के साथ तो किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय शरद पवार जी या आदरणीय अजीत पवार जी या पार्टी का कोई भी नेता बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आज फिर आपसे इस बात को दोहरा रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। जहां तक बात वो राजनीति के बारे में कहते हैं ना, और मैं आपकी एक बात की तस्दीक करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं कि 24 साल के अपने अस्तित्व में एनसीपी ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। इक्का दुक्का कहीं काउंसलर वगैरह, छोटे मोटे चुनाव की बात छोड़ दीजिए पुणे वगैरह में, पर बड़े मुद्दों पर और दलों ने कहीं ना कहीं, वो एनडीए का हिस्सा रहे, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं रही है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑल्सो मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। ब्रजमोहन जी, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी, उनके साथ कोई अलायंस भी नहीं होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। महाविकास अघाड़ी का वजूद है, महाराष्ट्र में है और रहेगा। कल आप देखिए बीकेसी में जिस प्रकार से हम जन समर्थन मिला है, जिस प्रकार से तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने और जनता जिस प्रकार से आई है, अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं वहां पे मार्केटिंग सोसाइटी उसमें जिस प्रकार से ये जो खोखा सरकार है पराजित हुई है, इसके बाद कौन ऐसा राजनेता है जो ये फैसला करेगा कि बीजेपी के साथ जाना है? कर्नाटक में भगदड़ मची हुई है, जगह दिखा रहे हैं उनके चाचा, ही इज शोइंग हिम द प्लेस। नहीं, मैं नहीं सोचता इस बात की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय अजीत पवार साहब पार्टी के एक सशक्त नेता हैं। आज वो नेता प्रतिपक्ष बन के हैं, 126 लोगों के वो नेता हैं, तो उनको दिखाने की और बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी पार्टी में ये सारी चीजें चलती भी नहीं है। वहां पे हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं और आदरणीय शरद पवार जी क्योंकि एक गंभीर राजनेता, वो निर्णय लेते हैं, उसका हम सब लोग मिलकर पालन करते हैं। मैं नहीं सोचता इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई विवाद है या कहीं कोई नाइतफाकी है। दूसरी बात, महाविकास अघाड़ी को बनाने में जो मुख्य भूमिका थी जिन लोगों की, उनमें आदरणीय शरद पवार जी भी हैं। वो तो चाहेंगे, पूरी शक्ति से चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी का वजूद रहे और महाविकास अघाड़ी पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को वहां पे चुनौती दे, और ये भी हो रहा है। चुनौती दे।